हेलो। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम लोग आज यहाँ पर प्रश्न नंबर 3.a का हल करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन सवाल है मंदरजा झील मसावातों को हल कीजिए। 12 मसावातें हमें दी हुई हैं और इन मसावातों को हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? हर एक मसावात में एक मुतगय्यर दिया हुआ है, हमें उस मुतगय्यर की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हल x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सवाल लिख रहे हैं। आसान तरीका क्या है? एलएचएस में मुतगय्यर के अलावा जो कीमत है मुझे उसे कम करना है या निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां दोनों तरफ 2 को जमा करने पर x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। तो ये माइनस 2 और प्लस 2 नफी 2 और जमा 2 दोनों भी चला जाता है, बचा क्या? सिर्फ x। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये इस मसावात का हल है। नेक्स्ट देखो, अब सवाल नंबर 2। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। सॉरी, ये सवाल नंबर 3 है। इसके बाद में हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सिक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 2। तो यहां पे क्या करेंगे हम? सेम दोनों तरफ 2 को नफी करने पर या तफरीक करने पर, नफी करने पर क्या होगा भाई? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस 2। नफी दो और नफी दो हमें अपनी तरफ से ले, यहां ऐसा ले सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं देखो, 6 माइनस 2 को तो 4 हुआ, प्लस 2 माइनस 2 जमा 2 और नफी 2 को तो ये दोनों भी चला जाता, बचा सिर्फ z। इसलिए z इज इक्वल टू 4 होगा। इस तरीके से हम इन मसावात को हल करते हैं। ठीक है, 7 किस तरह से इसे हल करेंगे देखो। अब y प्लस 3 इज इक्वल टू 7। पीछे एक तरीका देखा था, अब ये तरीका भी हम देखेंगे। देखो, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 भी हम लिख सकते हैं इससे। ये प्लस 3 को बराबर निशानी के दूसरी तरफ लेकर आए तो इन्हें माइनस 3 होता, देन y इज इक्वल टू क्या हुआ? y इज इक्वल टू 4 हुआ। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमने हल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब यहां पे देखो, 3/7 जमा x बराबर 17/7। ये सवाल है हमारा। मालूम क्या करना है? x की कीमत। हमें क्या करते हैं देखो, यहाँ x को LHS में ही रखते हैं और बाकी के जो भी एदाद हैं, जो भी कसर है, उसे RHS की तरफ लेके जाते हैं। ये LHS में है 3/7 है, ये RHS में चला गया तो क्या बचा देखो? 17/7 नफी 3/7 बचा यहां पे। अब यह नसबनुमा में 7 एक ही अदद है दोनों तरफ, तो नसबनुमा में 7 दो बार रहने की वजह से हम एक ही बार 7 लिखते हैं। शुमार कुनंदा को उसकी निशानियों के मुताबिक हल करते हैं। 17 नफी 3, 17 नफी 3 यानी कितना हुआ? 17 नफी 3 यानी 14/7। x इज इक्वल टू 14/7। 14/7 यानी कितना हुआ? 7 1 7, 7 2 14, 2। x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6x इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 12। इसे कैसा करते हैं देखो, यहां पे हमें 6x की कीमत दी हुई है
जबकि मालूम हमें सिर्फ x की कीमत करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x को LHS में रखते हैं और ये 6 को RHS में लेते हैं, बराबर निशानी की दूसरी तरफ लेते हैं, 12/6 हो जाता है उन्हें, 6 6 6 2 12, 12/6 का मतलब क्या है, 12 को तकसीम करो 6 से, 12 तकसीम 6, हमने 6 को 12 से तकसीम किया तो ऊपर 2 बचा, 2/1 हुआ। ठीक है, नसब नुमा में जब 1 आता है तो हमें नहीं लिखे तो भी चलता है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, t इज इक्वल टू t/5 इज इक्वल टू 10। इसे कैसा करते हैं देखिए, t/5 इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10 इंटू 5, ये 5 है, बराबर निशानी के इस तरफ आया, ये तकसीम में है, बटे में है, बराबर निशानी के दूसरे तरफ आया, LHS से RHS की तरफ आया तो जरब में आ जाता है उन्हें, जरब में आया तो 10 ज़रब 5 हमें इस तरह से लिख सकते हैं उसे, तो t इज इक्वल टू 50, ये हमारा आंसर होगा। नंबर 7 देखते हैं हम, 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18। देखिए इसे कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन को और एक मरतबा लिखेंगे, 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 लिखते हैं इसे, ये भी सही है, 3 को बराबर निशानी की दूसरी तरफ लाए तो जरब में हो जाता है, तकसीम जाके जरब हुआ। अब इसे और मुख्तसर करना है हमें, तो क्या करते हैं, देखो आसान करने के लिए या तो इसे जरब दो या फिर x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 जो है ये बराबर निशानी की इस तरफ आया तो बटे में आ जाता है। अब यहां पे देखो बटे में है 3, बराबर निशानी की दूसरी तरफ आया तो जरब में आया। अब ये पूरी एक ही अदद है, जरब वाली अदद है ये, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 को बराबर निशानी की दूसरी तरफ ला रहे हैं तो बटे में आ जाता है इन्हें जरब में है, बराबर निशानी की दूसरी तरफ आया तो जरब में आ जाता है। अब इसे मुख्तसर करते हैं, 2 1 2, 2 9 18, जवाब कितना आया, 9 ज़रब 3, x बराबर 9 3 27, ये आसान तरीका। ठीक है, इस तरीके से हम ये मिसाल हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1.5। क्वेश्चन को और एक बार लिखेंगे, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 1.5, देन ये बटे में है, बराबर निशानी की दूसरी तरफ आया तो जरब में हो जाता है, हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। अब ये दोनों को जरब करते हैं, 16 इंटू 5 करेंगे हमें, भला जरब करने का तरीका आसान बताऊंगा तुम ना, 1.5 1.6 लो, 5 6 30 है, सिफर हासिला 3 5 1 5, 3 मिले तो 8 हुआ, 6 है नी, 1 का 1। अब यहां पे देखो सिफर है, 8 में 6 मिले 24, 24 के 4 हासिला 2 14, 8 में 6 मिले 14, 14 के 4 हासिला 1 है, 1 में 1 मिला तो 2, 24 हो गया। एक घर के बाद में अशारे है नहीं, यहां भी एक घर के बाद में अशारे देते हैं हमें, तो क्या हुआ जवाब, हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों को जरब कर रहे हैं तो जवाब आएगा y इज इक्वल टू 2.4, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16।
7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, माइनस 9 बराबर निशानी के इस तरफ आ गया तो प्लस 9 होता उन्हें। 7x इज इक्वल टू 25, ये दोनों को प्लस करें, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 25/7 होगा। ये इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। 14y इज इक्वल टू 21। y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 14। 7 2 14, 7 3 21, 7 से तकसीम करें, बचा 3/2। y इज इक्वल टू 3/2, ये इसका सही जवाब होगा। 11 17 प्लस 16p इज इक्वल टू 9। इसे हल कर रहे हैं हमें। 17 प्लस 16p इज इक्वल टू 9। 16p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। ये 17 को हम इस तरफ लेके आए तो बचा क्या, देखो अब 16p इज इक्वल टू 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 यानी माइनस 8 बचा यहां पे। p इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 16। 16 जो है बराबर निशानी के इस तरफ आया, बटे में आ जाता है। 8 1 8, 8 2 16, नफी 1/2। p इज इक्वल टू नफी 1/2, ये इसका सही जवाब है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारा सवाल है। इसे देखिए हम कैसे हल करते हैं। अभी x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 15। x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 17, 7 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1। इसे ऐसा लिखते हैं हमें। अब ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों का एलसीएम निकाले, यहां पे बटा 1 है तो एलसीएम आता है इसका 15 आता है। वो 15 से इससे जरब करते हैं, 7 माइनस 15 होता है इन्हें। समझ रहे आपको मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे एलसीएम में नसब नुमा में 1 है, जिसकी वजह से 15 और 1 का एलसीएम 15 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, ये 1 से 15 को जरब दे रहे हैं। यहां पे 15 आता है, 15 1 15। अब 7 नफी 15 यानी नफी 8/15 होगा। ठीक है, x/3 बराबर नफी 8/15। x इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15। ये 3 बराबर निशानी के इस तरफ आया तो इसे जरब में आ जाता है, उन्हें 8 के साथ में जरब में आ जाता है। तो जवाब क्या होगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 15। इसे जरब दे हमें, नफी 24/15 हुआ। 3 के पहाड़े में दोनों भी आते हैं। ये 3 5 15, 3 8 24। x बराबर नफी 8/5। ये हमारा सही जवाब होगा इस मिसाल के लिए। अलग अलग मिसालों को हमने अलग अलग तरीकों से हल किया है। शुरुआत की जो मिसालें हैं वो आसान सी हैं, जिन्हें हल करने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे आप छठे 7वें मिसाल से 7वें और 8वें मिसाल आप हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टेप्स चेंज हो रहे हैं।
तो हर एक मिसाल को हल करने का अलग अलग तरीका है, 7-8वीं मिसाल के बाद में। उन तमाम तरीकों को आपको गौर से देखना है और इसे मश्क करना है। जब तक आप मश्क नहीं करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, तो आपको स्टेप्स याद नहीं होंगे। ठीक है।